अब हो गया ना स्टार्ट। ओके। नमस्कार स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है ये भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। टॉपिक है आपके भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। 1915 से लेकर 1947 तक। 1915 में भारत आए हैं महात्मा गांधी और 1947 में देश आजाद हुआ। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें कुछ नेताओं का योगदान विशेष संदर्भ में दिया गया है कि इनकी भूमिका, इसकी चर्चा करनी है इस टॉपिक के अंतर्गत। और ये नेता कौन कौन से देखिए। महात्मा गांधी, दूसरे हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक इनका योगदान है। तीसरे आ जाते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथे हैं आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और एक है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका विशेष संदर्भ है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हमको इनकी आत्मकथा नहीं पढ़नी, इनका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो योगदान है केवल हमको उस पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड होते हुए कहां पर पहुंचे हैं? भारत। ऐसा नहीं है कि सीधा साउथ अफ्रीका से इंडिया आए हैं, दक्षिणी अफ्रीका से इंग्लैंड गए हैं, इंग्लैंड से कहां पे आए हैं? भारत। तो इंग्लैंड में इनकी मुलाकात ये हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले से। इनसे मुलाकात हुई थी इनकी इंग्लैंड के अंदर। और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी का क्या मानते हैं? राजनीतिक गुरु। यह माना गया है गोपाल कृष्ण गोखले को। और बकायदा महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले पे पुस्तक भी लिखी है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। ये पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी ने, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। तो गोपाल कृष्ण गोखले पे लिखी है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इनको सलाह दी थी कि अगर भारत जाओ तो मुंह बंद और कान खुले रखना। ये सलाह देने वाले व्यक्ति भी कौन है? गोखले। कि मुंह बंद और कान खुले। तो ये सलाह दी है किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब गांधी जो है ये आए भारत। तो गांधी भारत आए हैं अरेबिया नामक जहाज से और उतरे थे बंबई के कौन से बंदरगाह पर? अपोलो।
तो ये तो जहाज का नाम है, और अपोलो जो है बंदरगाह। यहां पे उतरे हैं महात्मा गांधी। तो गांधी जब इंग्लैंड में थे तो उस समय इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध ये स्टार्ट हो चुका था 1914 में। तो गांधी ने भारत के युवा वर्ग को सलाह दी थी अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए, कि अंग्रेजी सेना में भर्ती हो। तो इस कारण से ब्रिटिश सरकार इन्हें उपाधि देती है केसरे हिंद की। ये उपाधि दी गई किसको? महात्मा गांधी को। और उस समय बंबई के गवर्नर हैं वेलिंगटन। इन्होंने एक समारोह आयोजित करके गांधी को उपाधि दी है किसकी? केसरे हिंद। वेलिंगटन था, ये बंबई का क्या था? गवर्नर था। नेक्स्ट देखिए, 1915 में ही गांधी जो है ये गए हैं हरिद्वार। हरिद्वार के अंदर जो कुंभ का मेला है, यहां इनकी मुलाकात ये हुई थी आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद से। 1915 में ही गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के तट पर एक आश्रम स्थापित किया था जिसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। ध्यान रखना, शुरुआत में इस आश्रम का नाम सत्याग्रह आश्रम ही रखा गया है। फिर 1917 ईस्वी में एक गुजरात के व्यवसायी हैं अंबालाल साराभाई, इन्होंने इस आश्रम के आसपास की भूमि खरीदकर गांधी को भेंट की थी। तो 1917 से फिर इस आश्रम का नाम ये क्या रखा गया? साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम नाम ये 1917 से रखा गया। अब 1915 में ही कांग्रेस का अधिवेशन ये होता है बंबई में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष ये थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इस अधिवेशन में गांधी कांग्रेस पार्टी के क्या बनते हैं? सदस्य। तो गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता 1915 में ली बंबई अधिवेशन में। अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पर कभी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आए कि गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले गांधी ने 1901 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया है। सबसे पहले 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो गांधी ने प्रथम बार क्या लिया? भाग लिया।
इसके अध्यक्ष थे दिनशा एदुल्ची वाचा। तो बीच में एक बार साउथ अफ्रीका से आए हुए थे, तो उन्होंने उस समय भाग लिया है कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। इतना हो गया। अब गांधी ने पूरे भारत का भ्रमण किया है आने के बाद। ऐसा नहीं कि सीधा पॉलिटिक्स में एक्टिवेट हुए, सक्रिय हुए। तो 1916 ईस्वी के अंदर मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसमें भी भाग लिया महात्मा गांधी ने। तो इसको गांधी की भारत में प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति माना जाता है। बकायदा उपस्थित हुए हैं, और वायसराय था इस समय हॉर्डिंग सेकंड, इसी ने उद्घाटन किया है। इसके सामने भाषण भी दिया था। तो इंडिया में गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति ये मानी जाती है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका स्थापना समारोह। इसके बाद आता है आपके कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। तो पहली चीज, इसमें अध्यक्ष हैं आपके अंबिका चरण मजूमदार, ये अध्यक्ष हैं। अब इसमें हुआ क्या है? बाल गंगाधर तिलक और एक आयरलैंड की महिला है एनी बेसेंट, इनके प्रयासों से नरम दल और गरम दल दोनों दल क्या हो गए? एक हो गए थे। जो नरम दल और गरम दल हैं, दोनों दल एक हो गए थे। कांग्रेस में विभाजन हुआ था 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन में, नरम दल और गरम दल में। और इस अधिवेशन में एक हो गए। एक फिर मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस ने मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र, इसकी मांग को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। तो इसको फिर रमेश चंद्र मजूमदार, इन्होंने इसको कांग्रेस की क्या बताई? प्रथम भूल। इसी लखनऊ अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी जो हैं, ये भी आमंत्रित सदस्य के तौर पे गए थे। तो गांधी की भारत में पहली राजनीतिक उपस्थिति ये मानी गई है लखनऊ अधिवेशन 1916। जब भी एग्जाम में आए कि गांधी की भारत में पहली सार्वजनिक उपस्थिति, तो उसमें आ जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना समारोह। जब भी आए
गांधी की भारत में पहली राजनीतिक उपस्थिति, तो वो आ जाएगा आपके लखनऊ अधिवेशन। अब इसी अधिवेशन में एक व्यक्ति है ब्रज किशोर शर्मा। इन्होंने चंपारण किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा। ध्यान रखना, ब्रज किशोर शर्मा हैं, इन्होंने चंपारण किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। और एक व्यक्ति था राजकुमार शुक्ल, इसने महात्मा गांधी से आग्रह किया चंपारण आने का। और फिर 1917 में महात्मा गांधी जाते हैं चंपारण, और फिर उन्होंने नेतृत्व किया है चंपारण किसान आंदोलन का। एक बार वापस देखिए, यहां तक टॉपिक था आपके भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, विशेष संदर्भ है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका विशेष संदर्भ पूछा है इस आंदोलन में। अब इसमें देखिए, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड होते हुए भारत आए थे महात्मा गांधी। पर जब इंग्लैंड में थे तो उस समय गोपाल कृष्ण गोखले मिले थे इनको, और गांधी के राजनीतिक गुरु ये माने गए हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक ना, बाकायदा गांधी ने पुस्तक भी लिखी है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। तो गोखले ने ही इनको सलाह दी थी कि भारत जाओ तो मुंह बंद और कान खुले रखना है। तो गांधी आए हैं अरेबिया नामक जहाज से और बंबई के अपोलो बंदरगाह पे उतरे हैं। तो इस समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। तो गांधी ने भारत के युवाओं से अपील की थी अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए। तो ब्रिटिश सरकार इनको केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करती है। और बंबई के गवर्नर थे वेलिंगटन, इन्होंने एक सार्वजनिक भोज या भोजन वो आयोजित किया और गांधी को ये उपाधि प्रदान की। 1915 में जाते हैं हरिद्वार, कुंभ के मेले में स्वामी श्रद्धानंद से मुलाकात की। 1915 में ही अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के तट पर आश्रम स्थापित किया है, सत्याग्रह आश्रम। फिर 1917 में अंबालाल साराभाई, इन्होंने इस आश्रम के आसपास की भूमि खरीदकर गांधी को भेंट की। तो फिर 1917 से इस आश्रम को बोला जाने लगा साबरमती आश्रम। 1917 से 1915 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है बंबई में, उसमें अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो गांधी कांग्रेस के क्या बने हैं, सदस्य। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया, उसमें अध्यक्ष थे दिनशा एदुल्ची वाचा। 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके स्थापना समारोह में गए हैं। तो ये गांधी की भारत में प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति थी। इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन ये किया था तत्कालीन वायसराय हॉर्डिंग सेकंड ने। तो गांधी ने बकायदा इसमें भाषण भी दिया है। फिर आता है आपके लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं अंबिका चरण मजूमदार। तिलक और एनी बेसेंट, इनके प्रयासों से नरम दल गरम दल दोनों दल एक हुए थे। तो कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, उसमें तो नरम दल गरम दल अलग हुए थे। इस अधिवेशन में पुनः एक हुए। जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस ने मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया। तो इसको रमेश चंद्र मजूमदार ने कांग्रेस की प्रथम क्या बताई है, भूल। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी एक आमंत्रित
सदस्य के तौर पे गए थे। तो ये गांधी की भारत में पहली राजनीतिक उपस्थिति है। तो ब्रज किशोर शर्मा, इनके द्वारा चंपारण किसान आंदोलन का इसमें प्रस्ताव रखा गया। और एक व्यक्ति है राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी से बार बार आग्रह किया। तो फिर 1917 में महात्मा गांधी ये फिर कहां जाते हैं? चंपारण। क्लियर? अब लिखिए इसको, टॉपिक लिखिए, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1915 से 1947। और इसमें लिख लीजिए विशेष संदर्भ। इनका योगदान पूछा है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका राष्ट्रीय आंदोलन में जो योगदान है ये आपके सिलेबस का है। लिख लिए इनके नाम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड होते हुए भारत आए थे। दक्षिणी अफ्रीका से इंग्लैंड होते हुए भारत आए थे। इंग्लैंड में गांधी की मुलाकात, इंग्लैंड में गांधी की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले से हुई थी। गोखले को गांधी का, गोखले को गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। गोखले को गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। तथा गांधी ने, तथा गांधी ने गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, गांधी ने गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक भी लिखी है। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक भी लिखी है। नेक्स्ट लिखो, गोखले ने गांधी को, गोखले ने गांधी को भारत में शुरुआत में, गांधी को भारत में शुरुआत में मुंह बंद व कान खुले, मुंह बंद व कान खुले की सलाह दी थी। मुंह बंद व कान खुले की सलाह
दी थी। नेक्स्ट लिखिए, गांधी अरेबिया नामक जहाज से, गांधी अरेबिया नामक जहाज से बंबई के अपोलो बंदरगाह, बंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय, गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के युवा वर्ग को, भारत के युवा वर्ग को अंग्रेजी सेना में, युवा वर्ग को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने की सलाह दी थी। युवा वर्ग को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने की सलाह दी थी। जिस कारण से इंग्लैंड की सरकार ने, जिस कारण से इंग्लैंड की सरकार ने गांधी को केसरे हिंद, गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। यह उपाधि बंबई के, यह उपाधि बंबई के गवर्नर वेलिंगटन, बंबई के गवर्नर वेलिंगटन ने एक समारोह आयोजित करके दी। बंबई के गवर्नर वेलिंगटन ने एक समारोह आयोजित करके दी थी। नेक्स्ट लिखिए, 1915 में ही, नेक्स्ट पॉइंट है 1915 में ही गांधी की मुलाकात, गांधी की मुलाकात हरिद्वार के कुंभ मेले में, हरिद्वार के कुंभ मेले में आर्य समाज के नेता, आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद से हुई थी। स्वामी श्रद्धानंद से हुई थी। नेक्स्ट लिखिए, 1915 में ही गांधी ने, 1915 में ही गांधी ने
गुजरात के अहमदाबाद जिले में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के तट पर, साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। 1917 में, 1917 में गुजरात के व्यवसायी, गुजरात के व्यवसायी अंबालाल साराभाई, गुजरात के व्यवसायी अंबालाल साराभाई ने इस आश्रम के आसपास की भूमि, इस आश्रम के आसपास की भूमि खरीदकर, भूमि खरीदकर गांधी को भेंट में दी थी। आसपास की भूमि खरीदकर गांधी को भेंट में दी थी। तब इसे साबरमती आश्रम, तब इसे साबरमती आश्रम नाम दिया गया। तब इसे साबरमती आश्रम नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। दिसंबर 1915 में, दिसंबर 1915 में कांग्रेस का अधिवेशन, दिसंबर 1915 में कांग्रेस का अधिवेशन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में बंबई में आयोजित हुआ था। बंबई में आयोजित हुआ था। तथा इस अधिवेशन में गांधी, तथा इस अधिवेशन में गांधी कांग्रेस के सदस्य बने थे। गांधी कांग्रेस के सदस्य बने थे। अब नोट डाल के लिख लेना। गांधी ने सर्वप्रथम, गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के, सर्वप्रथम कांग्रेस के 1901 के, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था।
कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष, कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दिनशा एदुल्ची वाचा थे। अध्यक्ष दिनशा एदुल्ची वाचा थे। नेक्स्ट लिखिए, 1916 में गांधी ने 1916 में गांधी ने मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के स्थापना समारोह में गए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह में गए थे। यह भारत में गांधी की, यह भारत में गांधी की प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति थी। प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति थी। इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन, इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन वायसराय हॉर्डिंग सेकंड ने किया था। वायसराय हॉर्डिंग सेकंड ने किया था। तथा गांधी के द्वारा इस समय भाषण दिया गया था। गांधी के द्वारा इस समय भाषण दिया गया था। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916। इसमें लिखिए, इस अधिवेशन के अध्यक्ष, इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार थे। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट, तथा
एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल व गरम दल पुनः एक हुए थे। नरम दल व गरम दल पुनः एक हुए थे। कांग्रेस के 1907 के 1907 के सूरत अधिवेशन में 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट लिखो, मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस ने मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली थी। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली थी। रमेश चंद्र मजूमदार ने इसे कांग्रेस की प्रथम भूल कहा है। ने इसे कांग्रेस की प्रथम भूल कहा है। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी आमंत्रित सदस्य के तौर पर महात्मा गांधी आमंत्रित सदस्य के तौर पर गए थे। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी आमंत्रित सदस्य के तौर पर गए थे। यह गांधी की भारत में प्रथम राजनीतिक उपस्थिति थी। गांधी की भारत में प्रथम राजनीतिक उपस्थिति थी। इस अधिवेशन में ब्रज किशोर शर्मा
ने चंपारण किसान आंदोलन, ब्रज किशोर शर्मा ने चंपारण किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। चंपारण किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। तथा राजकुमार शुक्ल राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण आने का आग्रह किया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण आने का आग्रह किया था। ठीक है। अब इसके बाद में आता है चंपारण किसान आंदोलन। तो बिहार के अंदर है चंपारण। तो नेक्स्ट आता है, देखो, चंपारण किसान आंदोलन 1917। अब चंपारण में है क्या बेसिकली, जो नील होता है, इस नील उत्पादन की 3 कठिया कृषि पद्धति थी। अब नील उत्पादन की 3 कठिया कृषि पद्धति क्या होती है, देखो। चंपारण में जो अंग्रेज व्यापारी हैं, ये क्या करते थे, देखो, ये किसान के खेत को इस प्रकार से 20 भागों में बांटते थे, पूरे खेत को, और एक बार के अंदर किन्हीं 3 हिस्सों में खेती करवाते किसकी, नील की। बाकी पूरा खेत परती परती यानी कि खाली छोड़ दिया जाता था। एक साल के अंदर 3 हिस्सों में करवाते, बाकी खेत को परती छोड़ते थे। क्योंकि नील जो है ये एक प्रकार की कैसी फसल है, रासायनिक फसल है। फिर अगले साल किन्हीं 3 हिस्सों में बाकी खेत को क्या छोड़ देते, परती, क्योंकि उनको प्रति वर्ष नील चाहिए और इसके लिए वे व्यापारियों को अग्रिम भुगतान देते थे। तो व्यापारियों को एडवांस पैसा भी दिया जाता था, तो सॉरी, किसानों को। लेकिन इस समय जर्मनी देश, इसने रासायनिक रंग बना लिए थे। अब हुआ क्या कि जो यूरोप के राष्ट्र हैं, उनमें भारत से भेजे जाने वाले नील की मांग में क्या आ गई, कमी। अब ये एडवांस पैसा दे रखा है, इसको बहुत ब्याज सहित वसूल कर रहे थे। अब गांधी जाते हैं चंपारण, तो गांधी को
पहली बात तो चंपारण में धारा 144, गांधी को मोतीहारी रेलवे स्टेशन से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे ही गांधी उतरे हैं मोतीहारी रेलवे स्टेशन से, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको चंपारण की जेल में रखा गया। तो गांधी भारत में पहली बार कौन सी जेल में रहे हैं? चंपारण की जेल में। गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग ये इसी चंपारण किसान आंदोलन में किया है। और गांधी के शब्दों में सत्याग्रह है क्या? अहिंसात्मक तरीके से सरकार के समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत करना, इसको बोला है गांधी ने सत्याग्रह, कि अहिंसात्मक तरीके से सरकार के समक्ष अपनी मांगों की प्रस्तुति, इसे कहा है गांधी ने सत्याग्रह। इस समय गांधी रुके हैं संत राउत के घर पर, यहीं पे रुके हैं महात्मा गांधी। गांधी के प्रमुख सहयोगी ये थे जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, इसके अलावा हैं महादेव देसाई, ब्रज किशोर शर्मा, इसके अलावा अनुराग नारायण सिन्हा, ये सारे के सारे गांधी के क्या थे? सहयोगी थे। अब इस समय एक व्यक्ति है पीर मोहम्मद यूनिस, इसने कानपुर से प्रकाशित होता था प्रताप नामक समाचार पत्र। इसमें चंपारण किसान आंदोलन से संबंधित लेख लिखे हैं। दुखी हृदय और दुखी आत्मा के नाम से। इन नामों से लेख लिखा है। कानपुर से प्रकाशित होता था प्रताप नामक समाचार पत्र। इस समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मजरूल हक। ये भी चंपारण आए हैं और इन्होंने भी कांग्रेस का और गांधी का समर्थन किया है। अंग्रेज गांधी को मारना चाहते थे उनके खाने में जहर मिलाकर। तो एक व्यक्ति था मियां बतक, इसने गांधी के प्राण बचाए थे। अब गांधी का आंदोलन के कारण फिर फ्रैंक स्लाई
की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। ठीक है, और इस आयोग के खुद मेंबर हैं महात्मा गांधी भी। और अंग्रेज व्यापारियों ने अवैध तरीके से वसूले गए 25% धनराशि ये वापस लौटाई किसानों को। तो एक प्रकार से चंपारण किसान आंदोलन पूर्णतः क्या रहा है, सफल। और इस आंदोलन का उल्लेख एक ब्रिटिश लेखिका हैं जूडिथ ब्राउन, इन्होंने एक समाज बुक लिखी है, राइज द पावर ऑफ गांधी, एक किताब लिखी है जूडिथ ब्राउन ने, राइज द पावर ऑफ गांधी। तो इस पुस्तक में भी इस आंदोलन का उल्लेख किया गया है। सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की क्या दी थी, उपाधि। हालांकि ये उपाधि पहली बार साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में एक सार्वजनिक सभा में दी गई गांधी को। तो पहली बार डरबन में और इंडिया में पहली बार टैगोर सार्वजनिक रूप से महात्मा की उपाधि देते हैं। तो यह आंदोलन है, इसमें कई महिलाएं भी शामिल रही हैं, जैसे कि गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी। इसके अलावा एक महिला है अवंतिका बाई गोखले। तो अवंतिका बाई गोखले जो है, इन्होंने पाठशालाएं स्थापित की थी। तो कुछ महिलाएं हैं, इनके द्वारा भी भाग लिया गया चंपारण किसान आंदोलन में। एक बार देख लीजिए वापस से, फिर लिखवाता हूं इसको। चंपारण में अंग्रेज व्यापारी या चंपारण में नील की 3 कठिया खेती पद्धति थी, जिसके तहत अंग्रेज व्यापारी किसान के खेत को 20 भागों में बांटते थे और 3 हिस्सों में नील की खेती करवाते थे। बाकी खेत को परती छोड़ा जाता, फिर अगले साल 3 हिस्सों में, क्योंकि नील एक प्रकार से रासायनिक फसल है, पर इस समय जर्मनी बना चुका है रासायनिक रंग। तो यूरोपीय राष्ट्रों में भारत से भेजे जाने वाले नील की मांग में कमी आ गई थी। तो जो अग्रिम भुगतान है इसको ब्याज सहित वसूल रहे थे, और अगर किसान ये भुगतान नहीं दे पा रहा था, उन्हें उनकी जमीन से वंचित कर रहे थे। तो गांधी गए और उनको मोतिहारी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। पहली बार चंपारण की जेल में रखा गया और गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग ये इसी आंदोलन में किया था। गांधी के शब्दों में सत्याग्रह का अर्थ है अहिंसात्मक तरीके से सरकार के समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत करना। तो गांधी चंपारण में संत राउत के घर रहे। जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, महादेव देसाई, ब्रज किशोर शर्मा, अनुराग नारायण सिन्हा, ये सभी गांधी के सहयोगी थे। पीर मोहम्मद यूनिस, इसने कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र में दुखी हृदय और दुखी आत्मा के नाम से लेख लिखे हैं इस आंदोलन से संबंधित। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मजरुल हक ये भी गए हैं। और इस समय गांधी की प्राण मियां बतख एक रसोइया था, इसने बचाए थे। अंत में फ्रैंक सराय की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया। खुद गांधी उसके सदस्य थे और अवैध तरीके से वसूले गए 25% पैसे ये किसानों को लौटाए गए। सफल रहा था आंदोलन। तो जूडिथ ब्राउन ने इस आंदोलन का उल्लेख किया है अपनी पुस्तक राइज द पावर ऑफ गांधी में। सफलता के बाद टैगोर ये गांधी को महात्मा की उपाधि देते हैं।
पहली बार डरबन में दी गई थी, साउथ अफ्रीका का शहर है, एक सार्वजनिक समारोह में। कुछ महिलाएं भी सक्रिय रही हैं, जैसे कि कस्तूरबा गांधी, अवंतिका बाई गोखले। और अवंतिका बाई गोखले की पाठशाला, इसको एक आदर्श पाठशाला माना गया। लिखिए हेडिंग, चंपारण किसान आंदोलन 1917। हेडिंग लिखिए, चंपारण किसान आंदोलन 1917। इसमें लिखिए, चंपारण में, चंपारण में नील उत्पादन की, नील उत्पादन की 3 कठिया कृषि पद्धति थी। 3 कठिया कृषि पद्धति थी। अंग्रेज व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी किसान के खेत को 20 भागों में, किसान के खेत को 20 भागों में बांटते थे। तथा एक बार में, तथा एक बार में 3 हिस्सों में, एक बार में 3 हिस्सों में नील की खेती करवाई जाती थी। 3 हिस्सों में नील की खेती करवाई जाती थी। बाकी खेत को परती, बाकी खेत को परती, ब्रैकेट में कर दो खाली, परती ब्रैकेट में कर दो खाली छोड़ दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। क्योंकि नील एक रासायनिक फसल है, क्योंकि नील एक रासायनिक फसल है। इसके लिए व्यापारी किसानों को, इसके लिए व्यापारी किसानों को अग्रिम भुगतान देते थे, अग्रिम भुगतान देते थे, एडवांस पैसा देते थे, किसानों को अग्रिम भुगतान देते थे। परंतु इस समय जर्मनी ने, परंतु इस समय जर्मनी ने रासायनिक रंग बना लिए थे, रासायनिक रंग बना लिए थे।
इस कारण से इस कारण से यूरोपीय राष्ट्रों में यूरोपीय राष्ट्रों में भारत से भेजे जाने वाले यूरोपीय राष्ट्रों में भारत से भेजे जाने वाले नील की मांग में कमी आ गई थी। यूरोपीय राष्ट्रों में भारत से भेजे जाने वाले नील की मांग में कमी आ गई थी। नेक्स्ट लिखो। गांधी के चंपारण प्रवेश पर गांधी के चंपारण प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। चंपारण प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। तथा धारा 144 तथा धारा 144 लगाई गई। धारा 144 लगाई गई। गांधी को मोतीहारी गांधी को मोतीहारी रेलवे स्टेशन से मोतीहारी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। वह चंपारण की जेल में रखा गया। वह चंपारण की जेल में रखा गया। गांधी ने भारत में नेक्स्ट पॉइंट है। गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इसी आंदोलन में किया था। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इसी आंदोलन में किया था। सत्याग्रह का अर्थ सत्याग्रह का अर्थ अहिंसात्मक तरीके से अहिंसात्मक तरीके से सरकार के समक्ष
सरकार के समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत करना होता है। सरकार के समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट लिखो। इस समय गांधी इस समय गांधी चंपारण में चंपारण में संत राउत के घर पर रुके थे। नेक्स्ट लिखो। इस आंदोलन में कई व्यक्तियों ने इस आंदोलन में कई व्यक्तियों ने गांधी का सहयोग किया था। कई व्यक्तियों ने गांधी का सहयोग किया था। जिनमें जिनमें जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, नरहरि पारिक, महादेव देसाई, महादेव देसाई, ब्रज किशोर शर्मा, ब्रज किशोर शर्मा, व अनुराग नारायण सिन्हा, अनुराग नारायण सिन्हा प्रमुख थे। पीर मोहम्मद यूनिस, पीर मोहम्मद यूनिस ने कानपुर से प्रताप समाचार पत्र, प्रताप समाचार पत्र में दुखी हृदय व दुखी आत्मा, दुखी हृदय व दुखी आत्मा नाम से, दुखी हृदय व दुखी आत्मा नाम से इस आंदोलन से संबंधित
इस आंदोलन से संबंधित लेख प्रकाशित किए थे। इस आंदोलन से संबंधित लेख प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट लिखिए, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मजरूल हक, मजरूल हक भी इस समय चंपारण गए थे। मजरूल हक भी इस समय चंपारण गए थे। मियां बतख नामक रसोइये ने, मियां बतख नामक रसोइये ने इस समय गांधी के प्राण बचाए थे। मियां बतख नामक रसोइये ने इस समय गांधी के प्राण बचाए थे। बिहार के गवर्नर, बिहार के गवर्नर एडवर्ड गेट, एडवर्ड गेट ने फ्रैंक स्लाई, एडवर्ड गेट ने फ्रैंक स्लाई की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। फ्रैंक स्लाई की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जिसमें स्वयं गांधी भी, जिसमें स्वयं गांधी भी सदस्य थे, जिसमें स्वयं गांधी भी सदस्य थे। अंत में व्यापारियों ने, अंत में व्यापारियों ने अंत में व्यापारियों ने अवैध रूप से वसूली गई, अवैध रूप से वसूली गई 25% धनराशि, 25% धनराशि किसानों को वापस कर दी। 25% धनराशि किसानों को वापस कर दी। जूडिथ ब्राउन ने इस आंदोलन का उल्लेख,
जूडिथ ब्राउन ने इस आंदोलन का उल्लेख राइज द पावर ऑफ गांधी में किया है। राइज द पावर ऑफ गांधी में किया है। जूडिथ ब्राउन ने इस आंदोलन का उल्लेख राइज द पावर ऑफ गांधी में किया है। नेक्स्ट लिखिए, इस आंदोलन की सफलता के बाद, इस आंदोलन की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को भारत में, भारत में सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक रूप से महात्मा की उपाधि दी थी। सार्वजनिक रूप से महात्मा की उपाधि दी थी। हालांकि गांधी को भारत में, सॉरी, हालांकि गांधी को, हालांकि गांधी को सर्वप्रथम, गांधी को सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में एक समारोह में यह उपाधि दी गई। डरबन शहर में एक समारोह में यह उपाधि दी गई। डरबन शहर में एक समारोह में यह उपाधि दी गई। नेक्स्ट लिखो, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी अवंतिकाबाई गोखले, अवंतिकाबाई गोखले जैसी महिलाओं ने भी, जैसी महिलाओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था, इस आंदोलन में भाग लिया था। वह पाठशालाओं की स्थापना की, वह पाठशालाओं की स्थापना की थी। तो ये था आपके चंपारण किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, रोलेट सत्याग्रह। ठीक है, तो चलिए।